अब कुछ अवधारणा बनी हुई है कि गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, उसके बारे में अपने अभी चर्चा करते हैं। दो कहानियां बनी हुई है, मैं दोनों आपको बता दूंगा। मैं फर्स्ट कहानी की बात करूं, एक बार की बात है, गोगा जी सांसोर जालोर में थे। सांसोर जालोर गाय लेके गए हुए थे, गाय लेकर गए हुए थे। गोगा जी एक बार सांसोर जालोर में अपनी गायें लेके गए हुए थे। गोगा जी का एक जमीनी विवाद चल रहा था। क्या चल रहा था? गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों से जमीनी विवाद चल रहा था। क्या विवाद चल रहा था? जमीनी विवाद चल रहा था। मौसेरे भाइयों का नाम, एक का नाम अर्जन था और दूसरे का नाम सर्जन था। अर्जन सर्जन से कोई जमीनी मामले का कोई विवाद चल रहा था और गोगा जी उसी टाइम सांसोर जालोर गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? गोगा जी उसी टाइम सांसोर जालोर गए हुए थे। और उस टाइम गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, ये चूरू जिले के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? चूरू जिले के रहने वाले थे। अब इन मौसेरे भाइयों को पता चला कि गोगा जी तो सांसोर जालोर गायें लेके आए हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया, महमूद गजनी वहां से आ रहा था और महमूद गजनी को ये बात बता दी कि गोगा जी सांसोर जालोर आए हुए हैं। किसको बता दी इन्होंने? महमूद गजनी को। महमूद गजनवी को ये बात बता दी कि गोगा जी सांसोर जालोर आए हुए हैं, अपने हमला करते हैं गोगा जी पे। तो ये मौसेरे भाई अर्जन सर्जन महमूद गजनी से के साथ मिलकर गोगा जी पे हमला कर दिया। क्या कर दिया? गोगा जी पे हमला कर दिया और महमूद गजनवी और मौसेरे भाइयों ने मिलके गोगा जी से युद्ध किया। क्या किया? गोगा जी से क्या किया? युद्ध किया। ये बात अपने को कहाँ मिलती है? लेखक कवि मेह ने, एक लेखक है, उसका नाम है लेखक कवि मेह। लेखक कवि मेह यह कहता है अपने ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम है रावसाल ग्रंथ के अनुसार, रावसाल ग्रंथ के अनुसार, रावसाल ग्रंथ के अनुसार कवि मेह है, लेखक कवि मेह है, और रावसाल ग्रंथ के अनुसार ये बताता है कि गोगा जी ने और गोगा जी से मौसेरे भाई अर्जन सर्जन और महमूद गजनी मिलके और युद्ध किया जालोर सांसोर गांव जालोर के अंदर, और उसमें गोगा जी से गायें लूटी। कहां पर लूटी? गोगा जी से गायें लूटी। गोगा जी से महमूद गजनी ने गायें लूटी। अब युद्ध चल रहा था और गोगा जी व गजनी के बीच कहां पर लड़ाई हुई थी? गोगा जी ऐसे लड़ते लड़ते चूरू आ गए थे। गोगा जी ऐसे लड़ाई करते करते कहां पर आ गए थे? गायें तो लूट गई थी, उसके बावजूद भी गोगा जी हिम्मत नहीं हारी और महमूद गजनी से युद्ध करते करते कहां पर आ गए थे? चूरू आ गए थे। चूरू आने के बाद यहाँ पर खूब सारा भयंकर खतरनाक तरीके से युद्ध हुआ। कहां पर हुआ? युद्ध हुआ। अब रावसाल ग्रंथ के अनुसार कवि मेह ये कहता है गोगा जी से गायें लूट ली थी, लेकिन ये बात तथ्य के अनुसार, अपने इतिहासकार के अनुसार अपने बता रहे हैं। और रही बात चूरू के अंदर गोगा जी से महमूद गजनवी व गोगा जी युद्ध हो रहा था, तो उसी टाइम क्या हुआ कि गोगा जी की महमूद गजनवी के साथ और युद्ध हो रहा था और गोगा जी की गर्दन कट गई। क्या कट गई? गोगा जी की गर्दन कट गई। उसी टाइम क्या हुआ? गोगा जी की गर्दन कट गई और गर्दन कट के ददरेवा गांव चूरू में गिरी। गर्दन कहां गिरी? ददरेवा गांव चूरू। गर्दन ददरेवा गांव चूरू में गिरी और फिर भी गोगा जी लड़ाई लड़ रहे थे। फिर भी गोगा जी युद्ध कर रहे थे। ऐसे करते करते, युद्ध करते करते, और गोगा जी की जो धड़ थी वो नोहर
हनुमानगढ़। नोहर हनुमानगढ़ में इनकी धड़ गिरी थी। नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर इनकी धड़ गिरी, वहां पर गोगामेड़ी है। धूड़ मेड़ी कहाँ पर है? गोगामेड़ी। तो ये घटना महमूद गजनी ने अपनी आंखों से देखा कि जिस आदमी की नाड़ कट गई फिर भी ये बड़ी वीरता से लड़ रहे हैं, ये तो कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये तो जिंदा पीर है। जिंदा पीर किसने कहा? महमूद गजनी ने कहा। महमूद ने क्या कहा? जिंदा पीर, जिंदा पीर, पीरों का पीर। महमूद गजनी ने क्या कहा? जिंदा पीर, पीरों का पीर। किसने कहा? महमूद गजनी ने कहा। और शरीर कटने के बाद में भी गोगा जी से लड़ते रहे, तो उसने महमूद गजनी ने यह कहा, यह तो साक्षात देवता है। क्या है? साक्षात देवता है। क्या है? साक्षात देवता है। तो उसने क्या उपाधि दी? जौहर पीर। किसकी उपाधि दी गोगा जी को? जौहर पीर। गोगा जी को किसकी उपाधि दी? जौहर पीर की उपाधि दी। और गोगा जी ऐसे लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने थोड़ा सा आगे चलते हैं। महमूद गजनी ने क्या क्या कहा? जिंदा पीर, जौहर पीर, जौहर पीर और साक्षात देवता। ये बातें किसने बोली? महमूद गजनी ने गोगा जी को बोली कि भाई मैंने युद्ध तो बहुत किए हैं, लेकिन ऐसा युद्ध तो पहली बार किया है, और ऐसे साक्षात देवता भी पहली बार देखा है। तो इस प्रकार ये कहानी हमने कवि रावसाल के अनुसार कवि मेह ने ये बातें बताई है, और मैं कवि मेह के अनुसार मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि आप कोई दिल पे ले लो, जैसा किसी ने पढ़ाया है सर ने मेरे को, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में थोड़ा और देखें तो गोगा जी की बहुत सारी प्रसिद्धियां बनी हुई है, और गोगा जी की ओलंडी किलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओलंडी, गोगा जी की ओलंडी किलोरियों की ढाणी, किलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओलंडी अपने को अगर परीक्षा में पूछ ले तो किलोरियों की ढाणी ओलंडी कहाँ पे है? सांचौर जालोर में है। निर्माण राजा राम कुम्हार ने करवाया था। इसका निर्माण किसने कराया था? राजा राम कुम्हार ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा राम कुम्हार ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राम कुम्हार ने करवाया था। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस स्थान पर गोगा जी की और गजनी ने, और अपने जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो किलोरियों की ढाणी ओलंडी है, वहां पर ही गजनी ने गोगा जी की गायें लूटी थी। जी किलोरियो गांव ढाणी सांचौर जालोर के अंदर गजनी ने, महमूद गजनी ने गोगा जी से गायें लूटी थी। सबसे बड़ी बात एक और बताऊं, जो गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे अर्जुन सर्जन, उन्होंने ये बातें बता दी। इसी वजह से गोगा जी से किलोरियों के ढाणी सांचौर जालोर ओलंडी के अंदर यहाँ गोगा महमूद गजनी ने गोगा जी की गायें लूटी थी। और गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी मैंने आपको बता दी, शीर्ष मेढ़ी ददरेवा गांव चूरू, शीर्ष मेढ़ी ददरेवा गांव चूरू, और धूल मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़। ये अपने गोगा जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब अपने बात करते हैं गोगा जी की थोड़ी सी और आगे। एक बार क्या हुआ कि गोगा जी
कोई काम कहीं पर जोधपुर गए हुए थे। कहाँ पर गए हुए थे गोगा जी? जोधपुर गए हुए थे। और जोधपुर से गोगा जी को यह पता चला कि गोगा जी की जो पत्नी थी, एक पत्नी थी जो केमल दे, उनको कोई सांप खा गया। क्या खा गया? ये कहानी बनी हुई है, जो कहानी की अवधारणा मैं बता रहा हूँ। गोगा जी केमल दे जो पत्नी थी, इनको क्या खा गया? सांप खा गया। और गोगा जी को इस बात का पता चला, और पता चलते ही गोगा जी ऑन द स्पॉट जोधपुर से निकल गए। और जहां पर जाके जो केमल दे को सांप खाया था, वहां पर जाके देखा तो केमल दे बेहोश पड़ी थी। क्या पड़ी थी? बेहोश पड़ी थी। जो केमल दे क्या पड़ी थी? गोगा जी जो कोलमडगांव जोधपुर सांपोर से वहां पर गए थे और सांप खा गया, और गोगा जी की पत्नी बेहोश पड़ी थी। गोगा जी की पत्नी बेहोश पड़ी थी और गोगा जी की पत्नी की डेथ हो गई थी। तो गोगा जी को गुस्सा आया इस बात का कि भाई मेरी पत्नी को सांप खा गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गोगा जी ने एक तेल का कड़ावा मंगाया, उसमें तेल भरा और एक भट्टी लगाई, और भट्टी लगा के और मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। गोगा जी ने क्या कर दिया? मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे गोगा जी ने मंत्र उच्चारण किया, वैसे वैसे एक एक सांप आके यहाँ इस भट्टी में आके गिरने लगे। सबकी फ्राई कर दी गोगा जी ने, सांपों की सब जितने भी सांप थे सबकी फ्राई कर दी। इस बात का पता चला जो सांपों को जो देवता था ताक्षक, क्या नाम था? ताक्षक। सांपों के देवता का क्या नाम था? ताक्षक। ताक्षक को इस बात का पता चला कि भाई मेरे तो पूरे वंशज को ही खत्म कर देगा गोगा जी। तो उस ताक्षक प्रकट होकर बोला, भाई हमारी क्या गलती हो गई, जो मेरे जो वंशज है उनको आप मंत्र पढ़ के और सबको आप इस तेल में फ्राई कर रहे हो, ऐसी क्या गलती